हाथ थामने के लिए दिल में प्यार होना चाहिए, लेकिन बचाने के लिए दिल होना ही काफी है। तुम्हें जिसने बचाया है वो विराट नहीं है, एक इंसान है। एक इंसान ने जिसे बचाया है वो भी जननी नहीं है, इंसानियत है। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो मैं उसकी इसी तरह से मदद करता। हाँ विराट, इसीलिए चलो। मुहूर्त निकला जा रहा है। अभी कुछ ही देर में राहु काल शुरू हो जाएगा। उस समय अगर पूजा होगी तो अच्छा होने से ज्यादा बुरा होगा। उसे आराम से आने दो। आप तो पूजा शुरू करो ना। ठीक है दीक्षित जी। ऐसा नहीं हो सकता सर, जननी को आना ही होगा बस। अभी अभी हमारी एंगेजमेंट हुई है, कल को हमारी शादी भी होने वाली है। दोनों साथ मिलकर पूजा करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम। वो तो ठीक है दामाद जी, लेकिन देर हो रही है। होने दीजिए, छोड़िए समधी जी। मेरा बेटा जैसे कह रहा है वैसा ही हो बस। बेचारी जननी कहाँ है क्या पता। उसके आने तक हम और हमारे घर वाले कोई काम नहीं करेंगे। ठीक कहा ना गिरजा? हाँ सही है जी। पहले मेरी बहू को आ जाने दीजिए, उसके बाद ही सब कुछ होगा। रहने दीजिए, आप बाद में पूजा कीजिए। राजेश्वरी जी, पहले आप पूजा कर लीजिए। ओ, आप तो पूजा नहीं कर सकती ना, आपका बेटा भी तो नजर नहीं आ रहा है। दोनों साथ में ही होंगे, इसीलिए इतना वक्त हो गया फिर भी नहीं आए हैं। समधन जी, आप थोड़ा चुप रहेंगी? विलासिनी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? हमारी होने वाली बहू उस लड़के के साथ क्यों घूमेगी? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इसको कुछ समझ में नहीं आता। विलासिनी अपना मुंह बंद रखो, तुम ज्यादा मत बोलो। अरे, आप मेरा मुंह बंद करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? विराट के साथ हमारी जननी जो घूम रही है, ये कोई पहली बार थोड़ी है। जननी जल्दी चलो यहाँ से। छोड़ना मत उनको, छोड़ना मत वृषभ। विराट, जननी, जननी जाओ, भागो। विराट, विराट,
क्या विलासिनी जी, आपकी बातों का मतलब क्या है? उस लड़के और जननी का यहाँ वहाँ फिरना क्या कोई छोटी बात है? नहीं तो जो बात है वो तो कहनी ही पड़ेगी ना। शादी होने के बाद आपने ये सब क्यों नहीं बताया, ऐसा कहा तो? गिरजा, अगर कोई लड़का लड़की साथ घूम रहे हो तो हमें उन्हें गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। वो दोस्त हो सकते हैं या फिर साथ में पले बढ़े होंगे। जो भी हो, उस लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी है ये पता होते हुए भी, हम सब यहाँ मौजूद है ये जानते हुए भी, उसके साथ वो क्यों घूम रहा है? अगर वो वाकई उसका दोस्त है तो क्या वो ऐसा करता? इतनी हिम्मत होती उसकी? है ना, मैं तो इसके बारे में सोच ही नहीं पाई। वैसे इसे हिम्मत कहना चाहिए या फिर? विलासिनी, आज मंदिर में पूजा होगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ही पूजा हो जाए। तुम चुपचाप खड़ी रहो। वो क्यों चुप रहेगी? वो जो सच है वही तो कह रही है। लड़के ने कोई ख्याल नहीं रखा, इज्जत होती है ये भी नहीं पता है उसे। आंटी, हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोले। विराट कैसा लड़का है आपको पता है क्या? पता तो चल ही गया ना कि वो कैसा लड़का है। देखा हुआ सुना हुआ हमेशा सच नहीं होता, जरा सोच समझ कर बात कीजिए। विराट और जननी सिर्फ फ्रेंड्स हैं। बस फ्रेंड्स के तौर पर वो बातें करते हैं और कुछ नहीं। मेरे विराट के बारे में कुछ भी कहेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ओहो हो, तुम्हारा विराट? हाँ, हाँ, वो मेरा विराट है। मैं उससे प्यार करती हूँ। शर्मा, शर्मा, शर्मा! शर्मा! देवसेना, जिसने खुद को सर्प रूप की देवी और खुद को नागलोक की रानी समझकर घमंड किया था, उसे तुमने मोक्ष दे दिया। कैसा लगा मेरा उत्सव? बाबा, इस उत्सव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा आपने कहा था वैसे तो कोई सांप यहाँ नहीं आया। नहीं देवसेना, नहीं। रणभूमि में पहले कभी राजा और रानी नहीं मरते हैं। पहले उनकी सेना का सफाया करके उसके बाद उन्हें मारा जाता है। अब उस सर्प वंश का अंतिम चरण आ चुका है। अब तुम देखना मेरा अंतिम उत्सव। शर्मा, नहीं नंबोदरी, मुझे मत मारो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे लड़ो। अपने मंत्रों का सहारा लेकर मुझे मिटाने की कोशिश मत करो। मुंह बंद करो। तुमने कौन सा काम सामने से किया है?
डरपोक, हर बार पीठ के पीछे से वार करती हो। आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा, अब भुगतो। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो। फट! जननी! जननी कहाँ हो तुम? जननी! जननी कहाँ हो? जननी! देवसेना, देवसेना, इस यज्ञ को रोको। मुझे जलाकर राख मत करो, भगवान के लिए इसे रोक दो। नहीं रोकूंगी। ये आग नहीं है शर्बा, जो तुमने किया वो पाप है। वही ज्वाला बनकर तुम्हारी बलि ले लेगा। नहीं, नहीं, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने मुझे तोता बनाकर क्या किया था? एक पक्षी होते हुए भी तुम मेरी जान लेना चाहती थी। तुम्हें क्या मिला उससे? पवित्र इंसान रूप लेने के बाद भी तुमने जहर उगलना कभी नहीं छोड़ा। इससे तुम्हें क्या मिला? हाँ, ठीक है, मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए इस यज्ञ को रोक दो। कमान से निकला तीर, आग से बने घाव और घमंड से की गई कोई भी क्रूरता माफ कर देने से तुरंत ठीक नहीं हो सकती। नहीं, मुझे कुछ मत करो देवसेना, मेरी बात सुनो। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती शर्बा, ये सब तो तुम्हारे ही पाप है। तुम्हारे किए हुए धोखे ही आज तुम्हारी बलि ले रहे हैं। बुलाओ अपने गुरु को, वो कैसे आकर तुम्हें बचाते हैं ये मैं भी देखती हूँ। गुरुजी, गुरुजी, मुझे बचाइए। गुरुजी! देवसेना, ओम स्कंदाय नमः स्वाहा, ओम गुहाय नमः स्वाहा, ओम द्विषद्भुजाय नमः स्वाहा, ओम पिंगलाय नमः स्वाहा। अरे गिरजा, तुम रो क्यों रही हो? अपने आप को संभालो। विलासिनी, तुम्हारा नाम तो उलासिनी होना चाहिए था। दूसरों की जिंदगी में आग लगी हुई है और तुम उसमें अपना हाथ सेकने की सोच रही हो। नहीं नहीं, तुम वो चुप तो... रहो ना, कुछ मत बोलो। दीक्षित जी, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। घर में बैठकर आने वाले साल के चंद्र ग्रहण के बारे में बताने वाले आपने अपने घर के लोगों से आने वाली मुसीबतों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप अगर अब भी बोलने पर नहीं समझेंगे तो क्या फायदा? पुरुषोत्तम, मैंने पहले ही कहा था, हम यहाँ मिले हैं। ये राजेश्वरी को कैसे पता चला ये मुझे भी नहीं पता। आपकी गलती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गलती तो हुई ना। ये नहीं होना चाहिए था।
इस सब के लिए क्या वजह है ये मैं जानता हूँ। अब कुछ ही देर में सब आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ा राजेश, शांत रहो। तुम मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? देख लिया ना यहाँ पर क्या हो रहा है वो, और इस सब की जिम्मेदार कौन है? यहाँ जिसे जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, इसका जवाब क्या दोगी? देखिए, जवाब देने से पहले उन्हें हम शांत करना चाहेंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। सब लोग सुनो, मैं विराट की माँ हूँ। ये मत समझिए कि मेरे बेटे की तरफदारी करूंगी। देखिए, आप सब जैसा समझ रहे हैं, मेरा बेटा विराट वैसा नहीं है। उसका और जननी का कोई रिश्ता नहीं है। वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वो पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं और आगे भी दोस्त बनकर ही रहेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन विलासिनी जी ने जो कहा कि हमारी जननी पहली बार ही विराट के साथ इस तरह वहां घूम रही है, पहले इस बात का मतलब तो पता चले हमें। देख लिया ना। आप चुप रहिए जी। विलासिनी सही मौका देखकर हमसे ही चालाकी कर रही है ना। रुक, बताती हूँ तुझे। ओम शक्तिधराय नमः स्वाहा। जननी को देवसेना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। देवसेना, गुफा में जाकर थोड़ा सा घी लेकर आओ। ठीक है बाबा। नंबोदरी, मत करो, छोड़ दो। आओ जननी, आओ। शत्रु का एहसान और कर्ज कभी नहीं रखना चाहिए। आज मेरे सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। आओ। फट। जननी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम देव कन्या हो, वो भी इच्छाधारी। और तुम्हें ये नंबोदरी कभी नहीं मार सकता। भगवान के लिए मुझे बचा लो जननी, मुझे बचा लो। मौत, तुझे मौत का भय लग रहा है? हे शर्मा, यहाँ जो जल रहा है वो ज्वाला तुम्हारी मौत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी मौत। जिस दिन तुम इस मौत के सामने आई थी, उस दिन तुम मर गई थी, ये मत सोचना। अब तुम्हारे शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी और आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सांप के रूप में जन्म लोगी तुम। जब तक त्रिमूर्तियां रहेंगी, त्रिशक्तियां रहेंगी, सूर्य, चांद और 8 दिशाओं के रक्षक जब तक हैं, 9 ग्रहों की शक्तियां हैं, तब तक तुम त्रिशंकु की तरह भटकते हुए नर्क भोगोगी। नहीं नंबोदरी, नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो। ए नंबोदरी, छोड़ दो मुझे। नहीं नंबोदरी, नहीं, नहीं। ए नंबोदरी, कहा ना छोड़ दो। गिरजा जी, मैं बार बार आपसे वही बात कह रही हूँ। आप इनकी बातों को मत मानिए।
जैसा आप समझ रही हैं, वैसे मेरे बेटे विराट और जननी के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। एक बार जननी जब आश्रम जा रही थी तो रास्ता भटक गई थी। तभी मेरा बेटा विराट उसे वहाँ से घर लेकर आया, और वो भी बस एक दोस्त होने के नाते। इसके अलावा जैसा ये लोग कह रहे हैं और आप समझ रही हैं, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे आपके बेटे और जननी की सगाई हुई है, उसी तरह मेरे बेटे विराट और नीली की शादी की बात चल रही है। ये मेरी होने वाली बहू है, आप इसी से पूछ लीजिए। विराट ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा बेटा है। वैसे जो नहीं है, उसके बारे में सोचकर परेशान होने की क्या जरूरत है। ओह, तो क्या यही तुम्हारी बहू है? क्या है ये? आप बार बार यही सवाल क्यों पूछ रही हैं? जो रॉयल राजेश्वरी के घर बहू बनकर आने वाली है, वो ये नीली है। अंदाजा लगाने से ही सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। जैसे जन्नी आपके घर की बहू बनकर आएगी, उसी पर आपको शक है। मुझे तो भरोसा है, लेकिन हर कोई गलत अंदाज से बातें कर रहा है ना, इसलिए मन में शंका पैदा हो रही है बस। कुछ लोग तो दूसरों के मन को दुखाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते ही हैं, तो ऐसे में हमें अपना दिमाग सही रखना चाहिए ना। चलिए, समय हो रहा है, जाकर पूजा करते हैं। तो फिर जननी, शर्बा जी गई है ना, जरूर उसे बुलाकर लाएंगी। चलिए। बाप रे, हिमालय जैसा पहाड़ आखिर पिघल ही गया। ए नंबोदरी, छोड़ दो। हाँ? हाँ? रक्ताक्षी रक्तकर्मणि रक्तेश्वरी रक्ष माम आवाहयामि मम अनुग्रह कुरु। अहम्बो स्वयंबो फट। जननी, जिस कुल से भगवान ईश्वर नंजुडेश्वर बने, जिस कुल से पाताल लोक प्रज्वलित हो रहा है और जिस कुल का तारक को मारने के लिए जन्म हुआ, उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए महासर्प यज्ञ कर रहा है ये नंबोदरी। दुष्टों का संहार और धर्म की रक्षा करने के लिए नाग रूप में जन्म लेने वाली नाग देवी हो तुम। हमारे कुल की रक्षा करके इस पापी को मिटा दो। मिटाने के लिए मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ और बुझाने के लिए कोई दिया नहीं हूँ। आसानी से मर जाऊं, मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूँ। एक मेवा द्वितीय महान नंबोदरी हूँ। जन्म और मृत्यु मेरी इच्छा से चलते हैं।
मैं किसी और को अपनी जिंदगी से कैसे खेलने दूंगा? मुझसे लड़ने से पहले, मुझे डराने से पहले ये देखना चाहिए था कि तुम्हारे सामने कौन है, उसकी शक्ति कैसी है। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से? मौत के डर से अपने बिल में छुप कर रहने वाली कीड़ा हो तुम, और मुझे मारोगी। उगलो अपनी विष की ज्वाला, दिखाओ अपने जहरीले दांत। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाओगी। महाकाली रक्ताक्षी गुरुवरण त्रिविक्रम आवाहयामी, अनुग्रहम कुरु अघोर भावर किंकिण किंकर मृत्यु। बहुत हुआ सैनिकों का दहन, इन दोनों की आहुति लेकर अब इस खेल का अंत कर दो। हे देवी, बड़े से बड़ा मंत्र और महाशक्ति इस नाग कन्या का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। इसका नाश करने के लिए आपकी सहायता चाहिए। और लड़ो जननी, हिम्मत मत हारो। जैसे मनुष्य मरते समय अपनी आखिरी सांसें गिनता है, तुम भी गिनो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। रक्षा करो। हाँ?
दीक्षित जी, अभिषेक भी हो गया, पूजा भी हो गई, जननी भी गायब है और विराट भी गायब है। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी पत्नी को यहाँ मत लाइए। आपने देखा ना कितना हंगामा हुआ और मेरी कितनी बेइज्जती हुई। अब हम उन दोनों को कहाँ पर ढूंढेंगे? जननी! 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 जननी, 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 देवसेना, तुम यहाँ? तुम वहाँ से कैसे बच निकली? बच निकलने के लिए, छुपने के लिए, सिकुड़कर पड़े रहने के लिए। मैं तुम्हारी तरह कोई नागिन नहीं हुई। मारने वाले के पास चाहे 100 तरीके हों, लेकिन बचने वाले के पास 1000 रास्ते होते हैं। कौन सा रास्ता है वो? किसने तुम्हें वो रास्ता दिखाया? क्यों? तुम अपनी शक्ति का प्रयोग उन पर भी करना चाहती हो? ये मुमकिन नहीं है। वो निर्बलों के लिए एक भगवान है और तुम जैसे नर रूपी राक्षसों के लिए राक्षस हैं वो। तोता बनने के बाद मैं हमेशा डर में जी रही थी। मुझे इंसान बनाया गुरु नंबोदरी जी ने। यानी कि उस दिन जब तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुम बेहोश हो गई थी, तो तुम्हें बचा कर ले जाने वाला वही था ना? हाँ, धोखे में मत रहो देवसेना। नंबोदरी बहुत चालाक है। जो यज्ञ कर रहा है, जो बेईमानी कर रहा है, जानती हो वो ये सब किस लिए कर रहा है? जैसा वो दिखता है वैसा वो बिल्कुल नहीं है। बस बकवास मत करो। ये जानते हुए भी कि तुम कैसी हो, क्या मैं तुम्हारी बात मानूंगी? अब तक तो तुम्हें जलकर राख हो जाना चाहिए था। बच गई हो इस बात की खुशी मनाने के बजाय तुम फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। उस राम को तुम मेरी बहन की जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही हो। देखना, अब हर चीज का हिसाब होकर ही रहेगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ, बता दूंगी। तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है, सबको चीख चीख कर बताऊंगी। मेरी बहन जननी को भी बताऊंगी, अंकल को भी बताऊंगी, तुम्हारे इशारों पर नाचने वाले उस राम को भी बताऊंगी। उसके साथ सगाई हुई है तुम्हारी। उस जननी से सगाई का नाटक रचा था तुमने। देवसेना, देवसेना। माचिस की तिली को भी ये भ्रम होता है कि मैं हूँ तो ही आग जलती है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार उसने आग जला दी तो वो तिली भी खत्म और माचिस भी खत्म। तुम्हारे अंदर जो प्रतिशोध की भावना जगी है ना, गलत नहीं है। हाँ। लेकिन तुम उसे मुझ पर इस्तेमाल करने का सोच रही हो ना, वो गलत है। क्यों तुम देख नहीं पा रही हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? मैं मौत को मात देकर आई हूँ। तुम्हारी इस जीत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहन को मैं हारने नहीं दूंगी और ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ऐसा लगता है कि मौत तुम्हें डरा नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के हर पल को मैं खौफ में जीने पर मजबूर करके रख दूंगी। अभी जाकर मैं सबको तुम्हारी सच्चाई जिसे भी तुम
मेरी सच्चाई बताओगी, उसका सिर फूट के चूर चूर हो जाएगा। हाँ, होने दो। फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारी सच्चाई सबको पता चलनी ही चाहिए। पता चल गया तो सबकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मेरी बात मानो। नहीं मानूंगी। मैं अब किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। देवसेना, 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 रुक जाओ। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, रुक जाओ। देवसेना, रुक जाओ। जननी, जननी। सर, जननी यहीं कहीं होगी। हमें उसे एक साथ ढूंढने के बजाय अलग अलग ढूंढना ही ठीक रहेगा। ओह, मतलब जिसे मिली उसकी किस्मत है। विराट, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? जननी कहाँ है? सर, अचानक एक जानवर आकर मेरे और जननी के पीछे पड़ गया था। विराट, वो कौन सा जानवर था? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? हम सब ने कितना जननी को ढूंढा पता है? एक बहुत बड़ा बैल था सर, काफी लंबा और मोटा भी था। हेलो, बैल दिखने में हमेशा लंबा और मोटा ही होता है विराट, और बिच्छू उससे बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे कई गुना खतरनाक। हिम्मत, सब्र और प्यार की कीमत ना जानने वाला इंसान जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे वाह रे मेरे दोस्त, तुम तो बिल्कुल ज्ञानी बाबा की तरह बात कर रहे हो। देखो विराट, ऐसी उठपटांग बातें करके मुझे कंफ्यूज मत करो। तुम्हें कंफ्यूज करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ, चलो ठीक है, तुमसे एक बात पूछता हूँ विराट, क्या तुम जवाब दोगे? पूजा हम लोग मंदिर में कर रहे थे और सभी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम जननी को अपने साथ लेकर इस जंगल में क्यों आए थे? पूछो राम, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कौन किसे लेकर यहाँ आया है ये बात पूछो। इसी को ऊट पटांग बातें कहते हैं। राम, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, मैं जननी को बचाने के लिए यहाँ आया था। भले ही मेरे साथ जंगल में ना गई हो, लेकिन जंगल से हम दोनों साथ में लौट रहे थे। उसी वक्त उस बैल ने अटैक कर दिया, उसने मुझ पर अटैक किया। जननी सेफ लौट जाए मैं ये सोच रहा था, लेकिन अभी तक वो यहाँ पहुंची ही नहीं। विराट, अपनी महानता का बखान करते रहो, किसी पत्थर से बहस करने का मेरे पास वक्त नहीं है। जननी, जननी, जननी। माफ करना मैडम। देख कर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? छी! देवसेना, रुक जाओ देवसेना, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, तुम्हारी बहन की भलाई के लिए, तुम्हें जिन्होंने आश्रय दिया उनकी भलाई के लिए। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानियाँ, बाल मित्र चंदा मामा की कहानियाँ सुनकर भी मैं कभी नहीं डरती थी। और क्या तुम ऐसे डराना चाह रही हो? तुम बस देखती जाओ, पूरे शहर के लोग पत्थरों से तुम्हें बहुत मारेंगे। उस दर्द में तुम बहुत पछताओगी। आप क्यों मरने और मारने की बात कर रही हो? एक औरत जान बचाने के लिए होती है, जान लेने के लिए नहीं। बेचारी बहन जी तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है और तुम उसको मारने की बात कर रही हो। बहन जी? कौन? ये तुम्हें बस एक औरत दिखाई दे रही है, असल में ये बहुत बड़ा छलावा है।
हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। वो जला देगा, इतनी सी समझ होना काफी होता है। उसे हाथ लगाने की भूल नहीं करनी चाहिए। मेरी कही बातें और मेरी चेतावनियां तुम्हें चंदा मामा की कहानियां लगती हैं। देखो, इस कहानी को एक नया ट्विस्ट मिला है। तुम मेरी सच्चाई को जिस किसी को भी बताओगी, उनका हश्र यही होने वाला है। तुम अगर जिंदा बची तो तुम अपनी बहन को जैसे तैसे बचा लोगी। उसी तरह अगर तुम खुद भी जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हारी बहन को भी जिंदा रहना पड़ेगा। तो आगे से मुझे उन सबको झूठ बोलकर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम बस मेरी सच्चाई बता देना। मर जाएंगे। सोच लो, बहन चाहिए या फिर सच, या अंकल चाहिए, बदला या मौत, या फिर जिंदगी। जननी, जननी, क्या हुआ बेटी? जननी, उठो बेटी, क्या हुआ बेटी? जननी, अंकल, क्या हुआ? अंकल बैल विराट के पीछे पड़ा था। विराट के पीछे? हाँ। जननी देखो, मैं आपका राम आ गया हूँ। बैल ही नहीं, शेर भी आ जाए तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है राम, वो मैंने कहा ना जननी जी, यहाँ पर सब लोग ठीक हैं, परेशानी में तो आप हो। चलिए चलते हैं। जननी जी, आप बहुत टायर्ड लग रही हैं। चलिए आपका ट्रीटमेंट कराते हैं। पुरुषोत्तम अंकल, आज के बाद जननी की जिम्मेदारी मेरी। आप लेकर आइए उन्हें। ठीक है दामाद जी। चलो बेटी जननी, आ जाओ। देख रहे हैं डैड, ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारी गलती मैंने की हो। विराट, धर्म की रक्षा करने आए श्री कृष्ण के भी दुश्मन थे, तो फिर तुम्हें और मुझे छोड़ेंगे क्या? मेरा बेटा अच्छा इंसान है और वो अच्छा ही काम करेगा, ये मैं जानता हूं। ज्यादा मत सोचो। हे भगवान नारायण, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, इन सब चीजों की मांग नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी शांति कोई हमसे ना छीने, यही प्रार्थना कर रहा हूं भगवान। सबका भला हो। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। क्या हुआ बेटा? भूखी बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें लड्डू या उपमा खाने के लिए नहीं दिया है क्या? टेंशन डैड, टेंशन। अरे घर को मैं मेंटेन करता हूँ, तुम किस बात का टेंशन ले रहे हो? बात की टेंशन है डैड। क्या हुआ? डैड, साल में हम 12 बार सैलरी ले सकते हैं, लेकिन उस सैलरी की जरूरत आज के दिन सबसे ज्यादा होती है। आज ऐसी क्या खास बात है बेटा? अंकल, आज रक्षाबंधन है ना, इसीलिए ये राखी के लिए इंतजार कर रहा था। ओह डैड, हर साल देवसेना मेरी कलाई पर राखी बांधती थी। वो एक तरह से आदत बन चुकी है, बस इस साल वो मिस हो गया। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वो जहाँ कहीं भी हो आज के दिन लौट कर घर आ जाए। पता नहीं भगवान प्रार्थना सुनेगा या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि वो कहीं भी होगी, सही होगी और घर जरूर लौट कर आएगी। जननी, मैडम, कहाँ थी आप? मंदिर से अचानक गायब होकर यहाँ प्रकट हो रही हैं। एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ जननी।
हमेशा इस घर की भलाई चाहिए है मैंने। इस घर के हर सदस्य को मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। बस इसी काम की वजह से बाहर गई थी। लेकिन मैडम, आपने कहा था कि कोई खुशी की बात है। क्या बात है? बताती हूँ जननी, इतनी जल्दबाजी क्या है? पहले आप सब मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। दीपावली पर क्या गिफ्ट देते हैं? पटाखे। गौरी पूजा पर? अब हल्दी कुमकुम। वेरी गुड। और दशहरे पर? गुड़िया। तो फिर रक्षाबंधन पर? इतना भी नहीं जानती हूँ मैडम, राखी देते हैं। बुद्धू, रक्षाबंधन में मैं तुम्हें राखी बांधने वाली को ही गिफ्ट में दे रही हूँ। खुशियाँ मनाओ। क्या मतलब मैडम? मतलब दीदी, देवसेना। डैड, देवसेना आ गई। दीदी, दीदी। हाँ। अच्छा, आपकी लाडली बेटी घर लौट कर आई है। ए, विलासिनी, चुप रहो ना। अभी अभी वो घर पर आई है और तुम उसके आते ही शुरू हो गई। आपका आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दीदी, इतने दिन मुझे अकेला छोड़कर कहाँ थी आप? वो एक अच्छे काम के लिए कुछ दिन बाहर गई थी मैं, पर अब तो आ गई हूँ ना। बहुत हो गया, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना दीदी। मेरे मरने तक आपको साथ रहना होगा। ये कैसी बात कर रही हो जननी? दीदी के आने की खुशी में कुछ भी बोल रही हो? कुछ भी नहीं अंकल। आज के बाद अगर दीदी कहीं गई तो मैं सच में मर जाऊंगी। छे छे, ऐसी बातें नहीं करते जननी। मुझे भी तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरी में जाना पड़ गया। बात मेरे हाथों से निकल चुकी थी। देवसेना, आज के बाद ये आश्रम, सेवादारी सब छोड़ दो बेटी। तुमसे प्यार करने वाले लोग, तुम्हारी चिंता करने वाले लोगों के साथ रहो। देवसेना के बिना जननी को हम लोग खुश नहीं रख पा रहे थे। सच है डैड, रक्षाबंधन के दिन इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता था। वेलकम बैक देवसेना। आओ, अब जल्दी से मेरी कलाई पर राखी बांध दो। प्रणव, अभी अभी आई है वो, थोड़ा आराम करने दो, फ्रेश होने दो, मंदिर में दिया जलाने दो, उसके बाद रक्षाबंधन मनाना। आओ दीदी, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। जब आप यहाँ नहीं थी तब यहाँ बहुत कुछ हुआ। मैं आपको सब बताऊंगी।